टॉपिक इज ब्रायोफाइट, देयर यूजेस, एंड उसके बाद हम लेंगे क्लासिफिकेशन. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द ब्रायोफाइट? So uses of bryophyte, actually they play an important role in the plant succession. They play an important role in the plant succession. Okay, on the bare rocks and the soil. Means अब आप सबको एक क्वेश्चन भी होगा, what is plant succession? तो अगर आप सोचो कि कोई ड्राई प्लेस है, ड्राई प्लेस पे पहले कोई लाइफ नहीं है, मीन्स सिर्फ वहां पर रॉक्स हैं, पत्थर हैं और सिर्फ ड्राई एरिया है, तो वहां धीरे धीरे क्या होगा, पहले आएंगे लाइकेन प्लस मॉस, लाइकेन एंड द मॉस आ जाएंगे, मीन्स लाइकेन एंड द मॉस ग्रो होंगे. फिर उसके बाद क्या होगा, तो धीरे धीरे उसमें से लोअर प्लांट बनेंगे, फिर लोअर प्लांट में से हायर प्लांट होंगे और धीरे धीरे वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें? ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स पहले वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर था, क्या थे? सिर्फ पत्थर यानी रॉक्स थे. फिर धीरे 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 वहां लाइफ एग्जिस्टेंस होना स्टार्ट हुआ. दैट इज नोन एज द प्लांट सक्सेशन. ओके, तो प्लांट सक्सेशन होने में पहले वहां क्या होता है, लाइकेन और मॉस होते हैं, मीन्स ब्रायोफाइट होता है. तो ब्रायोफाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है, तो इन द प्लांट सक्सेशन ऑन दी बैर रॉक्स और दी सॉइल, मीन्स ड्राई एरिया में वो ग्रोइंग करने में, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. दूसरा, इट हैज वेरी लिटल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट बट दे सम mosses provide the food for herbaceous mammals, birds and other animal. Means they are used as a food also. Some mosses are used as a food also. Then one moss, that is sphagnum. This is the example of the moss or example of the bryophyte. So some mosses or some bryophyte like sphagnum provide a pit and that have been used as a fuel. वो कैसे यूज होता है? फ्यूअल मीन्स सिंपल बेटा, जो हम लकड़ी जो जलाते हैं, ओके, और पानी गर्म करने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए जो हम लकड़ी जलाते हैं, वैसा ही एक मटेरियल है. तो स्फैग्नम इज यूज एज अ फ्यूअल. ओके, देन इट हैज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स दे एब्जॉर्ब द वाटर. सो इट इज यूज एज अ पैकेजिंग मटीरियल, शिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल. मीन्स अगर आपको कोई लिविंग चीज है, उसको यहां से, अगर मैं सिंपली बात करूं कि आप फिश को यहां से मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना है या फिर यहां से मुझे फिश को बेंगलोर भेजना है, तो वो लिविंग मटेरियल है, तो वो क्या करेंगे, बाहर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो धीरे धीरे वो बिगड़ जाएगा. मीन्स उसको एक्सेप्ट पैकेज करते हैं और आसपास ब्रायोफाइट रख देते हैं. तो ब्रायोफाइट क्या करता है, बाहर से जो मॉइस्चर आता है, जो पानी होता है, उसको होल्ड कर लेता है, तो अंदर जो फिश है उसको बिगड़ने नहीं देता. मीन्स दे हैव अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर द शिपिंग ऑफ द लिविंग थिंग्स. देन मॉस अलोंग विद द लाइकेन, मैंने अभी बताया, मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द रॉक. मीन्स पहले क्या था, ड्राई एरिया था, मीन्स वहां सिर्फ पत्थर होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां क्या ग्रो होंगे, लाइकेन और मॉस. तो मॉस अलोंग विद द लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द रॉक, हेंस अ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट. मीन सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन, प्लांट को ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं. देन दे डिकम्पोज द रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेटम सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट. मीन्स रॉक्स जो होते हैं, तो मॉसेस क्या करते हैं, ये पत्थर वगैरह को तोड़ देते हैं और वो तोड़ के क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेटम, जो सॉइल होता है, उसको हार्ड बनाते हैं. और धीरे धीरे जब सॉइल हार्ड बनेगी तो उस पे हायर प्लांट प्रॉपरली अटैच्ड और एंकर हो पाएंगे. मीन्स ये मॉस और ये सब ने क्या किया, तो पहले लोअर प्लांट थे, फिर ये मॉस ने जो रॉक्स थे, पत्थर थे, उसको डिकम्पोज कर दिया, तो जो सॉइल होगा वो कैसा हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा, एंड दैट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट. मीन्स दे डिकम्पोज जैसा बना देंगे. ओके, जिससे क्या होगा, जो रेनफॉल होगा, और रेनफॉल की वजह से जो जमीन को जो नुकसान होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. मीन्स दे फॉर्म
the dense mat on the soil and they reduce the impact of falling of the rains. मीन्स जो रेनफॉल होता है उसका जो इम्पैक्ट होगा सॉइल पे वो कम कर देंगे एंड दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. मतलब these are the main uses of the bryophyte. पहले क्या था? It is the most important role it is in the plant succession in the bare rocks. मतलब ये first point and this point it is similar. Moss along with the lichen is the first organism found on the rock. Hence it has the great importance in the ecological. Second point, they have very little economical importance, but most of the mosses are used as a food for the herbaceous animal. Then third, sphagnum hem, it is used as a fuel. Also the bryophyte is responsible for what as the water holding capacity. उसका water holding capacity ज्यादा है. That's why they are used as a transport or it is used as a packaging material. Packaging material की तरीके से यूज होता है in the transport of living things. Then they decompose the rock and making the soil hard for the growth of the higher plant. Means बड़े बड़े प्लांट को ग्रो करने के लिए soil को hard बनाएंगे. And last that is mosses from the mat, dense mat on the soil. Soil पे बड़ा जो एक गाढ़ा क्या बना देंगे? मैट बना देंगे, जिससे वाटर जो रेनफॉल होता है उसका इंपैक्ट भी कम हो जाएगा और जो सॉइल इरोजन होगा वो भी कम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ मॉसेस. क्लियर बेटा? अगर यहां तक सबको पता चल गया है तो प्लीज आप आगे बढ़िए.